सम्मान है कि आज के दिन वो यहाँ पधारी हैं और अपने भाई श्री विष्णुदेव साय जी को राखी समर्पित कर रही हैं। इसके बाद मैं बिहान की दीदियों जो NRLM से जुड़ी हैं उनको आमंत्रित करूंगा। श्रीमती सरस्वती बाई, श्रीमती सुधा रानी खलको और चौमिन यदु। तैयार रहेंगे आप? पीछे से पीछे लाइट पीछे हाँ पीछे राखी के इस डोर की तरह हमारा समाज भी प्रेम, सहयोग और एकता की डोर में बंधा रहे, यही शुभकामनाएं हम करते हैं। प्रधानमंत्री आवास लाभान्वित दीदी श्रीमती NRLM से श्रीमती सुधा रानी खलको, उसके बाद महतारी बंधन योजना से सूरजो चौहान। तैयार रहेंगी? जिन दीदी का नाम ले रहे हैं वही दीदी आएंगी। श्रीमती सूरजो चौहान, महतारी बंधन योजना। नीचे रखो, नीचे नीचे। आंगनवाड़ी विभाग से सबीना टोपो और निशा नाग, श्रीमती निशा नाग और सबीना टोपो। मितानिन से करलीना कुजू और मितानिन से करवीना कुजू। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो आशीर्वचन के 2 शब्द हमें प्रदान करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज रक्षा बंधन के इस पवित्र त्योहार के अवसर पर आज हमारे गृह ग्राम बगिया
और हमारे निवास में आयोजित आज के कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे जसपुर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष श्री उपेंद्र यादव जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, हमारे संभाग के कमिश्नर साहब, आईजी साहब, जिला पंचायत के सीओ साहब, आदरणीय गणेश जैन जी, रवि यादव जी, इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य श्रीमती हीरामती साई जी, उमा देवी जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और पूरे क्षेत्र से आज यहाँ पर पधारी हमारी सभी बहनें, माताएं, हमारे पुलिस विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण और प्रेस के मित्रों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर क्षेत्र भर से हमारी बहनें यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारी है। मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और हमारे सभी नेतागण, हमारे अधिकारीगण और आप सभी का भी आज के इस अवसर में मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज रक्षाबंधन का एक पवित्र त्योहार है। मैं आप सभी को और विशेषकर हमारी बहनों को रक्षाबंधन इस पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र रिश्ते और आपसी प्रेम के प्रतीक का एक त्योहार है। ये रक्षाबंधन में जो राखी बांधते हैं ये महज एक धागा नहीं है, बल्कि भाई और बहन के अटूट रिश्ते का एक प्रतीक है। रक्षाबंधन के दिन हमारी बहनें अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं और ये अपेक्षा करती हैं कि जीवन भर भाई उनकी सुरक्षा करे और भाई भी एक प्रण लेता है आज के इस दिन में कि जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा वो करे। तो इस तरह से भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक ये रक्षाबंधन का त्योहार है और ऐसे अवसर पर यहाँ पर कुछ बहनों के द्वारा प्रतीक स्वरूप मुख्यमंत्री के नाते राखी हम बंधवाए हैं। हमारी बहनों ने राखी बांधकर आशीर्वाद दिया है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ की जितनी भी हमारी बहनें हैं सबको मैं आज के इस अवसर में बधाई और शुभकामना देता हूं और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और एक मुख्यमंत्री के नाते जितना उनकी सुरक्षा हो सकेगा, जितना उनका सहयोग हो सकेगा, इसके लिए मैं वचनबद्ध भी होता हूं। और आज का ये अवसर है, वैसे तो लगातार 1.5 साल से छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आप सब लोगों ने विश्वास करके हम लोगों को सरकार में बैठाए हैं, तो हम लोगों का भी प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के विश्वास में खरा उतरें और 2023 के विधानसभा चुनाव के समय
जो हमारी पार्टी का वादा था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में आकर वादा किए थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। और जो भी वादा था वो सबको सरकार पूरा करने का प्रयास कर रही है। ये 1.5 वर्षों में 18 लाख गरीब लोगों का पक्का का मकान स्वीकृत किए हैं। और आज ये हाल है, गांव-गांव में इतनी संख्या में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं कि अभी हम सुशासन तिहार में अचानक कई गांव में जाते थे और जब शाम को समीक्षा करते थे तो लोग बताते थे कि इतनी ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है कि राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, सेंट्रिक प्लेट का अभाव हो गया है। तो ये हाल है। और फिर आवास प्लस का भी सर्वे हुआ है। आने वाले समय में 18 लाख मकान तो हम लोग दे चुके, लेकिन लगातार परिवार भी बढ़ता है, शादी होती है तो उनको भी परिवार बसने पर नया मकान चाहिए, तो उनको भी आने वाले समय में मकान देने का काम सरकार करेगी। क्योंकि इस साल 25-26 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए 3 करोड़ आवास की व्यवस्था फिर किए, इसलिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी का बेटा बेटी की शादी हुई है, उनको नया घर चाहिए तो उनको भी नया घर देंगे। और अब तो उसमें और थोड़ा सा मतलब बढ़ा दिए हैं कि अब 5 एकड़ तक जिसके पास असिंचित जमीन है उसको भी मकान देंगे। 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ देंगे। और 15,000 मासिक आय है उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। और जिसके पास 2 व्हीलर मोटरसाइकिल स्कूटी है जिसके नाम से, उनको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ देंगे। तो ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आशीर्वाद है। और किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल से आप लोग देख रहे हैं 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं। और जैसे ही धान खरीदी का डेट समाप्त होता है, 1 सप्ताह के अंदर अंतर की राशि को भी दे देते हैं। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन का राशि 1-1 हजार रुपया देते हैं। आज भी महतारी बंधन की हमारी बहनें हमको राखी बांधकर आशीर्वाद दी हैं। हम जाते रहते हैं तो बहुत खुश नजर आती हमारी माताएं बहनें, बहुत एक्साइटेड दिखती हैं। और हम उनके पूछते हैं कि इस पैसे का कैसे आप लोग उपयोग, हालांकि 1,000 रुपया कहने से कम लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि गांव में 1,000 रुपया काफी होता है। और उनको हम पूछते हैं कि इसका उपयोग आप लोग कैसे करती हैं, तो बहुत लोग बताते हैं कि हम अपनी बच्ची के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाए हैं, उसमें पैसा जमा करती हैं। तो कई जगह हम अभी उधर बस्तर साइड अबुझ माड़िया लोग हैं, पीबीटीजी लोग, वहां की माताओं को पूछते थे तो एक तो बताई कि हम तो सिलाई मशीन खरीद के मतलब सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं और 4,000-5,000 महीने का सिलाई से पैसा मिल जाता है। कोई सब्जी भाजी आगे बढ़ा रही हैं। कुछ जगह तो सारंगढ़ में गांव है दानसरा, वहां की माताएं चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण कर रही हैं। तो एक तरह से महतारी बंधन से हमारी माता बहनों का सशक्तिकरण हो रहा है। तो ये सब वादा पूरा किए हैं। तेंदुपत्ता का भी कीमत बढ़ाए हैं 4,000 से 5,500 प्रति मानक बोरा। अब चरण पादुका योजना भी फिर शुरू की है जो बंद हो गया था। तेंदु को पत्ता का बोनस भी दे रहे हैं। और एक वादा ये भी था कि हम लोग हर पंचायत में वहां के लोगों को सारी सुविधा देंगे, जो भी कागजात वगैरह होगा, प्रमाण पत्र होंगे, वहीं से मिलेगा और वहीं से उनको पैसा भी मिलेगा। तो इसीलिए पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र भी खोल रहे हैं। अभी 146 विकास खंड है पूरे प्रदेश में,
तो हर विकास खंड का 10-10 पंचायत का चयन करके अभी 1460 ग्राम पंचायत में पिछले 24 अप्रैल से अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं और वहीं से उनको सारा कागजात मिल रहा है और पैसा भी वहां वो जमा भी कर पा रही हैं, वहां से निकाल भी हो रही हैं और आने वाले 6 महीने में 5000 पंचायतों को इस योजना से जोड़ेंगे और अगले साल का जो 24 अप्रैल होगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, वो दिन जितने भी पंचायत हैं पूरे प्रदेश के हर पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोल देंगे। तो हमारे वहां के लोगों को किसी भी काम के लिए पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। पूरे प्रदेश में 5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको भी 10-10 हजार रुपया साल का जो देने का वादा था उसको भी पूरा कर रहे हैं। तो ये सब आप सब लोग जानते हैं, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भूमि का रजिस्ट्री वगैरह होता था इसमें भी बड़ा गलत रजिस्ट्री हो जाता था, नामांतरण के लिए चक्कर लगाना पड़ता था। तो इसमें भी रिफॉर्म लाए हैं, 10 उसमें नई पहल किए हैं, 10 क्रांति लाए हैं। तो अब कोई झूठा रजिस्ट्री भी नहीं होगा। नहीं तो पहले मतलब झूठ का ऋण पुस्तिका भी बन जाता था, कोई नकली आदमी भी खड़ा हो जाता था और बिक्री हो जाती थी, बहुत बाद में जमीन वाले को पता चलता था। तो यह सब बिल्कुल अब नहीं होगा और रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और एक बात और ये देखने को आ रहा था कि कोई पिता अगर जिंदा है और अपने बेटा को अचल संपत्ति हस्तांतरण करना चाहता है तो उसके लिए भारी खर्चा करना पड़ता था। अब उसको भी मात्र 500 रुपये में व्यवस्था कर दिए। अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास किसी का बनना है, बेटे की शादी हो गई लेकिन बेटे के नाम से जमीन नहीं है, बाप देना चाहता है लेकिन उस जमीन को भी पहले रजिस्ट्री करानी पड़ती थी, लेकिन अब मात्र 500 रुपया में वो काम हो जाएगा। चाहे कितनों जमीन का हस्तांतरण जीते जी करे अपने बेटा बेटी के नाम से, तो मात्र 500 रुपये में काम हो जाएगा। तो आप लोगों के आशीर्वाद से लगातार नया नया रिफॉर्म हम लोग सरकार में कर रहे हैं और जितना जो भ्रष्टाचार का जो रास्ता था वो सबको भी बंद कर रहे हैं। ऑफलाइन के जगह सारा ऑनलाइन करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अच्छा से अच्छा सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आज के इस अवसर में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं और सज्जन लोग भी आए हैं। सबसे हमारा वही आग्रह होगा कि आप लोगों का आशीर्वाद आपके इस भाई बेटा को मिलते रहे, ताकि आप लोगों ने और छत्तीसगढ़ की जो जनता ने विश्वास किया है उस विश्वास में खरा उतर पाए। और जहां तक विकास की बात है, हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। स्कूल, अस्पताल, पुल पुलिया, सड़क, बिजली, पानी, ये सब कुछ लगातार करते जा रहे हैं। जहां तक मैं जसपुर जिला की बात करना चाहूंगा तो जसपुर जिला में भी मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई है, 200 बेड अस्पताल का स्वीकृति हो गया है। कई जगह 600 बेड का अस्पताल, जो छोटा अस्पताल था, पीएससी को सीएससी बनाए हैं। यहाँ पर आपका नर्सिंग कॉलेज का सेंक्शन हो गया है, फिजियोथेरेपी कॉलेज का हो गया है, आपका हॉर्टिकल्चर कॉलेज का यहाँ पर स्वीकृति हो गया है। और बिजली के सेक्टर में बहुत बड़ा पावर हाउस हर्राडांड में बनने वाला है 400 मेगावाट का। ये पूरे प्रदेश का ये 5वां पावर स्टेशन होगा जो आपके इस क्षेत्र में जसपुर जिले में बनने जा रहा है। तो आज वो सब सारा विकास का काम हमको भी देख के ही पढ़ना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कितना यहाँ विकास का काम हुआ है। मतलब डेढ़ साल में करीब विभिन्न विभागों में 1800 करोड़ रुपए का विकास का काम सैंक्शन हुआ है। 1800 करोड़ रुपए का मात्र 1.5 साल में इस जसपुर जिले में। तो ये सब आप सब लोगों के आशीर्वाद के कारण हुआ है। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, ऐसा हम आप सब लोगों से उम्मीद करेंगे। और आज हम कई बहनों को ई रिक्शा प्रदान कर रहे हैं और उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं।
जैसे प्रधानमंत्री जी हमारी बहनों को लखपति दीदी, करोड़पति दीदी बनाना चाहते हैं, तो उसी तरह से एक छोटा सा ये भी सहयोग है। हमारी बहनें ई रिक्शा चलाकर उसके रूट भी तय हो गए हैं, तो उस रूट में लोग रिक्शा चलाएं, निश्चित रूप से उनको आमदनी होगी। और वहां पर नया रायपुर में भी अभी हम पिछले समय 40 बहनों को ई रिक्शा दिए वहां पर, और आज पूरा नया रायपुर में जाएंगे तो एक ड्रेस में ई रिक्शा चलाते हुए हमारी बहनें वहां पर दिख जाएंगी। तो सारा सुविधा लोगों को रायपुर से नया रायपुर आसपास लाने ले जाने का काम हमारी बहनें कर रही हैं। एक और योजना शुरू की है। ये देखने में आया कि क्षेत्र में, गांव में, एक तो कहीं कोई कार्यक्रम में जाना है तो बस वगैरह की सुविधा हर लाइन में मिलती नहीं है, तो पिकअप भी मिलता है सस्ता में और ज्यादा, जिसमें 30-40 यात्री यात्रा कर लेते हैं। लेकिन अचानक कहीं एक्सीडेंट हुआ, बैलेंस बिगड़ता है, तो एक्सीडेंट होता है तो इकट्ठे अनेकों लोगों की मौत हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री बस सेवा यात्रा शुरू किए हैं, और हमारे जिला के कलेक्टर और उनकी पूरी टीम ये तय करेगी रूट जिला में। और जो हमारे बस ओनर है प्राइवेट, वो तो जहां लाभ होता है जिस रूट में, उसी में बस चलाते हैं, लेकिन जहां यात्री कम होते हैं, उनको लाभ नहीं होता है, तो वहां नहीं चलाते हैं। लेकिन अब फिर ऐसे कम यात्री वाले रूट में भी वो लोग बस चलाएंगे, और उनको जो मतलब कमी होगी, उनका बस घाटे में चलेगा तो उसकी पूरी भरपाई सरकार करेगी। तो ये योजना भी हम सब लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में लागू किए हैं, और सभी जिला में उसकी समिति भी बनी है, और कई जगह इसका संचालन भी शुरू हो गया है। और नहीं हुआ है तो हमारे कलेक्टर से उसका रूट तय करके बस उन रोड से चलाएंगे, और उनका सारा जो क्षति होगा, जो हानि होगी, उसकी पूरी भरपाई सरकार करेगी। तो ये भी एक योजना हम लोग चलाने वाले हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए समय समय पर हम प्रयास करते हैं, महीना में करीब एक बार तो यहाँ जरूर आएं और क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करें, आप लोगों का दर्शन करें। और क्षेत्र काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए बार बार आना भी संभव नहीं होता है। लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि विधायक बना के भेज दिए तो क्षेत्र को ही भूल गया, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबके माध्यम से पता चलते रहते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है। आप लोगों की समस्या से रूबरू होते रहते हैं। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास हुआ कि महीने में एक बार दो बार जरूर यहाँ पर और जिले में इधर उधर कहीं पर भी कार्यक्रम बनाकर आप सब लोगों का दर्शन करेंगे, ऐसा हमारा जरूर प्रयास होगा। और मैं आप सब लोगों का रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर हमारी विशेषकर बहनों का और सभी सज्जनों का बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए आप सब लोग समय निकाल कर यहाँ पर आए। आप सब लोगों का आगे भी स्नेह, आशीर्वाद आपके इस भाई को, आपकी इस बेटा को मिलता रहेगा, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।